हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में अपन ने साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी ऐसे फार्मूलाज देखे थे, उसका लिस्ट, और उसका मैंने एक एग्जांपल भी सॉल्व किया और एक एग्जांपल आपको मैंने एज एन होमवर्क दिया था पढ़ने के लिए, राइट। फिर कुछ कंपाउंड एंगल्स बोल के उसका भी फार्मूलाज दिया था आपको, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टैन 2 थीटा, राइट। और साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा एंड टैन 3 थीटा, ये फॉर्मूलास मैंने आपको दिया था, राइट। साइन 2 थीटा क्या था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक फार्मूला क्या था, 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का क्या फार्मूला था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक फार्मूला क्या था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। और एक फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक फार्मूला 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, राइट। फिर उसके बाद टैन 2 थीटा फार्मूला, टैन 2 थीटा में एक ही फार्मूला था, दैट इज 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, बराबर। फिर उसके बाद साइन 3 थीटा फार्मूला देखा अपन ने, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, फिर कॉस 3 थीटा का एग्जैक्टली उल्टा था उसमें, राइट ना। तो ऐसे फार्मूलास किए थे अपने लास्ट लेक्चर में, ओके। सो और कुछ एग्जांपल्स अपन सॉल्व करते हैं, थोड़ा और आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। उससे पहले और एक फार्मूला का लिस्ट बचा है ना, वो फार्मूला कर देते हैं अपन। नेक्स्ट is sin C plus sin D formula. Sin C plus sin D. Okay. So sin C plus sin D. So C is some angle और D भी एक एंगल है, तो ये दोनों टर्म्स को प्लस करना है, तो इसका आंसर आएगा sin C plus sin D will be 2 into sin of C plus D by 2. ये पूरा एंगल है साइन का, इंटू कॉस C माइनस डी बाई 2, इंटू कॉस C माइनस डी बाई 2, ओके। नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मूला साइन C माइनस साइन D, इट इज इक्वल टू 2 कॉस C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2, राइट। ये चेंज हो गया ना, अभी साइन प्लस था, कॉस माइनस, कॉस प्लस हो गया और साइन क्या हो गया, माइनस। नेक्स्ट कॉस C प्लस कॉस D, कॉस C प्लस कॉस D विल बी 2 इंटू कॉस C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2, ओके। कॉस C प्लस कॉस D। नेक्स्ट तो बोले कॉस C माइनस कॉस D, इसका देखना दो फॉर्मूला है, वन इज 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन, इट इज़ नॉट C माइनस D, इट इज़ D माइनस C बाई 2, और टेकिंग माइनस साइन कॉमन, तो माइनस 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2, ओके। माइनस एन कॉमन निकाला तो फिर से C माइनस D होगा, माइनस एन कॉमन निकाला, ये याद रखो या फिर ये याद रखो, ठीक है ना। सो दीज आर दी 4 फॉर्मूलास, राइट। तो इसका एग्जांपल्स देखना कैसे आएगा। एग्जांपल इज साइन
लेट्स से 35 डिग्री प्लस साइन लेट्स से 45 ना 55 डिग्री साइन 35 प्लस साइन 55 डिग्री। ओके, तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला हो गया, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 दैट इज 35 प्लस 55 बाई 2, ओके, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, बड़ा एंगल माइनस छोटा एंगल, ओके, 55 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 2, then this is equal to 2 into sine 35 plus 55 will be 90 by 2 into cos 20 by 2, ठीक है। then it is equal to 2 into sine 90 by 2 कितना होता है? 45 डिग्री into cos 20 by 2 will be 10 डिग्री, राइट। साइन 45 अपने को पता है, साइन 45 इज 1 बाई रूट 2 इंटू कॉस 10, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा आंसर वो आ जाएगा उसमें, लाइक दिस। समझ में आया? तो कैसे अप्लाई करना है इस टाइप के फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी एंड कॉस सी माइनस कॉस डी, लाइक दैट। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आपको मिलेंगे मैथ्स के टेक्स्ट बुक में। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फार्मूलाज कैसे यूज़ होता है उसमें, ओके। सो राइट डाउन दिस फार्मूलाज, फिर और भी कुछ एग्जांपल्स अपन सॉल्व करेंगे, ओके। ओके, फर्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चन से, लाइक सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। वो फार्मूलाज मैंने आपको लिख के दिया था इसके लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, उस पर उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन साइन 210 डिग्री, सेकेंड tan 240 डिग्री, थर्ड cos 150 डिग्री, फोर्थ sin 520 डिग्री, फिफ्थ cos 390 डिग्री like this, सिक्स्थ tan -30 डिग्री, ठीक है। वो क्वाड्रेंट का जो सिस्टम था उसको यूज़ करके इसका वैल्यूज़ अभी अपन कैलकुलेट करेंगे उसमें। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी, वो याद होना चाहिए। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी, ऑल स्टूडेंट्स साइन थीटा टेक tan थीटा, कॉफ़ी कॉफ़ी कॉस थीटा, राइट। तो फर्स्ट एग्जांपल साइन 210 डिग्री, तो साइन 210 को क्या लिखेंगे? साइन ऑफ 180 प्लस 30, क्या लिखेंगे? 180 प्लस 30। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे क्या है? साइन, साइन क्या होगा? नेगेटिव, लिखा मैंने, माइनस। समझा? थर्ड क्वाड्रेंट में tan इज पॉजिटिव, सो साइन इज
नेगेटिव। फिर जब भी 180 के साथ फॉर्मूला आएगा तो साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, नो चेंज। 90 के साथ आएगा तो चेंज होगा, साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन, लेकिन 180 के साथ तो सेम ही रहेगा, तो इट इज साइन 30 डिग्री। व्हाट इज साइन 30 वैल्यू, इट इज 1/2 और ये माइनस, तो आंसर इज -1/2। दैट इज आंसर फॉर साइन 210, दैट इज 210 डिग्री का आंसर कितना मिला आपको, -1/2। ओके, नेक्स्ट समझ में आया सबको फर्स्ट क्वाड्रेंट के फॉर्मूलाज कैसे यूज करना है, ठीक है। नाउ विल सी सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन, tan 240 डिग्री, tan 240 डिग्री, ओके, तो इज इक्वल टू tan 240 को मैं लिखूंगा 180 + 60, ठीक है। 240 को क्या लिखा अपन ने, 180 + 60। सो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 240 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, इट इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, देखो इट इज tan थीटा। tan थीटा क्या है, इट इज पॉजिटिव, तो क्या लिखूंगा, प्लस, ओके। और जब भी 180 के साथ आएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, इट रिमेन्स सेम, तो tan का tan ही होगा, तो इट विल बी tan 60, ओके। व्हाट इज tan 60 वैल्यू, इट इज √3, तो आंसर इज +√3। tan 240 डिग्री का आंसर क्या मिला, +√3, बिकॉज साइन tan 180 + थीटा विल बी प्लस tan थीटा, इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन इज पॉजिटिव, समझा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट इज नेक्स्ट एग्जाम्पल, cos 150 डिग्री, तो cos 150 डिग्री इसको लिखेंगे अपन cos 150 को 180 - 30 लिखेंगे, बराबर ना। ये 90 + 60 भी आप लोग लिख सकते हो, 90 + 60 तो भी 150 होगा, 180 - 30 तो भी 150 होगा उसमें, ओके। सो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 150 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, चेक करो। 150 मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव है, लेकिन ये क्या है, कॉस, तो इसका आंसर किस में आएगा अपने को, नेगेटिव में आएगा, राइट, नेगेटिव में आएगा। और जब भी 180 के साथ डील करेंगे तो कॉस का कॉस ही होगा ना, तो इट विल बी cos 30 डिग्री ओनली। और इस cos 30 वैल्यू, इट इज √3/2, और इज आंसर -√3/2, दैट इज योर आंसर, समझा। cos 1 कितना आ गया, 150 का -√3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ का, साइन 520 डिग्री, 520 मतलब 360 से भी ज़्यादा आ गया ना, तो ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। Okay, see here, 520 sin 520 डिग्री, ओके। सो वन थिंग आपको याद रखना है कि जब मैं इधर से स्टार्ट करूँगा, एक पूरा सर्कल जब कंप्लीट करूँगा तो कितना एंगल होगा, 1 कंप्लीट सर्कल कितना एंगल बनाएगा, ये कितना एंगल बनाएगा, टोटल 360 डिग्री बनाएगा। फिर से 360 डिग्री के बाद सेम वैल्यूज रिपीट होंगे, ओके, फिर से सेम रिपीट होंगे लाइक दिस, और एक 360, समझा। मतलब एवरी 360 पे ये सेम साइकिल को क्या करेगा,
रिपीट करते रहेगा सेम साइकिल को, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे मान लो ये एंगल थीटा पे जो वैल्यू है 360 प्लस थीटा पे भी वही वैल्यू होगा, और एक 360 घूम के आओ फिर से थीटा पे और फिर भी वही वैल्यू रहेगा। तो 360 के बाद साइकिल क्या होता है, रिपीट होते रहेगा। तो साइन 520 को मैं क्या लिखूँगा, 520 विल बी रिटन एज इट इज़ 360 प्लस 160 बराबर, साइन 360 प्लस 160। 360 के बाद साइकिल रिपीट होगा, तो साइन 360 प्लस 160 को अपन क्या लिख सकते हैं, इट इज़ साइन 160 ओनली। सो साइन 160 का जो आंसर आएगा वही आंसर किसका आएगा, साइन 360 प्लस 160 का आंसर आएगा उसमें। ओके, नाउ 160 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो 160 को अपन लिखेंगे इट इज़ 180 माइनस 20, it is 180 minus 20, second quadrant, and in second quadrant sin theta is always positive, so it is plus sin 20, okay, plus sin 20। sin 20 का वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो sin 520 का वैल्यू किसका इक्विवेलेंट रहेगा, sin 20 डिग्री का इक्विवेलेंट होगा। तो इन द सेम वे नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, cos 390। क्वेश्चन नंबर 5, cos 390। तो cos 390 को मैं लिखूंगा इट इज सेम एज cos 360 प्लस 30 डिग्री, राइट। 360 के बाद साइकिल रिपीट होगा, तो इट इज सेम एज cos 30 डिग्री, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, cos 30 वैल्यू इज व्हाट, √3/2। तो cos 390 इज सेम एज cos 30 विच इज √3/2। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज tan minus 30। क्वेश्चन नंबर 6, tan minus 30 डिग्री, राइट। सो माइनस मीन्स रिवर्स ऑर्डर, और माइनस 30 मतलब मैं पीछे जाऊंगा, कितना एंगल, 30 डिग्री, ओके। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos थीटा इज पॉजिटिव, राइट, मतलब tan थीटा क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो tan थीटा इज नेगेटिव 30 डिग्री, तो इट इज tan 30 वैल्यू इट इज 1/√3। तो tan 30 इज 1/√3। वाई इट इज नेगेटिव, बिकॉज इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos थीटा टर्म इज पॉजिटिव, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आंसर विल बी -1/√3। तो ऐसे आपको क्वाड्रेंट्स, कोई भी क्वाड्रेंट में जो भी एंगल है और जो गिवन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका वैल्यूज आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो वो फॉर्मूला से। नॉट ओनली इन दिस 4 क्वाड्रेंट्स, ये 4 क्वाड्रेंट्स के अगर बाहर भी जाएगा, 360 प्लस भी है तो भी कैसे निकालना है मैंने एग्जांपल बताया, माइनस में होगा तो रिवर्स ऑर्डर में कैसे निकालना है वो भी मैंने आपको बताया, राइट। तो सारे एग्जांपल्स अपन ने कवर कर चुके हैं, एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल्स, 360 से ज़्यादा या माइनस में, तो वो सब कैसे वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है मैं सब एग्जांपल के दौर में आपको बता दिया मैंने, ओके। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। सो अपना पूरा बेसिक्स का जो कोर्स है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से अपन फिज़िक्स का चैप्टर 1 बेसिक्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर से अपन स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू।